हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो फ्रेंड, ये अभी न्यू लेटेस्ट अपडेट वीडियो आई है जो मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ। यहाँ हमारे हीरो जियांग को दिखाया जाएगा जिसका प्रमोशन होता है। अब वो सब लोग चेस कर रहे होते हैं उसके प्रमोशन की खुशी में, क्योंकि वो सारे लोग बहुत बड़े ऑफिसर्स हैं। अब जियांग को कुछ ऐसी चीज़ें पता चलती है कि उसकी जो मतलब जिसको वो लाइक करता था उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है सडनली। अब वो दौड़ के जाता है और कहता है जिया होश में आओ प्लीज़, लेकिन फ्रेंड वो होश में नहीं आती है। अब वो एकदम से बेहोश हो चुकी होती है। अब ये सब चीज़ देख के जियान का तो खून खौल जाता है कि ये सब करने वाला कौन है। उसे अभी इसी वक्त सामने मिला। अब ऑफिसर है फ्रेंड्स, उसे तो मौका मिल गया है। यहाँ पे उसे पता चलता है ये सब करने वाली कोई और नहीं, उसकी खुद की वाइफ हुआ है। यहाँ पे कहता है हुआ को 5 मिनट के अंदर मेरे सामने लाया जाए। अब फ्रेंड, क्या लगता है आपको, उसकी वाइफ ऐसा करेगी या नहीं, ये तो हमें आगे पता चलेगा। यहाँ पे हुआ की होती है असिस्टेंट, यहाँ पे वो हमेशा उसके साथ होती है। यहाँ पे वो बोलती है मास्टर ऐसा हुआ ने कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि मुझे पता है मिस ऐसी नहीं है। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड वो जिया के देखने के बजाय किसी और को तो वो देख ही नहीं रहा था। यहाँ पे कहता है जियांग मुझे सब पता है कि तुम किस टाइप की हो, और ये बताओ स्काई में तुमने इसके साथ क्या किया। यहाँ पे कहती है मैं स्काई गई ही नहीं थी, मैं सच कह रही हूँ। यहाँ पे वो बोलती है कि वहाँ जो थे थर्ड मास्टर थे, हो सकता है उसने कुछ किया हो जिया के साथ, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ मास्टर हमारी मिस हुआ नहीं थी। लेकिन फ्रेंड वो प्यार में धुन जिया के है, वो अपनी वाइफ को ही एकदम से टॉर्चर करने लगता है। और यहाँ पे बेचारी हुआ बोलती है प्लीज़ ऐसा मत करो मेरे साथ, मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन फिर बंदे को असर नहीं होता है। यहाँ पे वो कहता है तुम्हें अभी इसी वक्त इसे ब्लड देना होगा, जबकि यहाँ पे हुआ कि एक कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब वो बोलती है उसकी असिस्टेंट कि मिस हुआ कैसे दे सकती है, आप खुद सोचिए उसकी क्या हालत है, आपको नहीं पता डॉक्टर के पास जाए। डॉक्टर भी उसे कहते हैं कि सॉरी सर, आपको नहीं लगता कि आपकी वाइफ बहुत ज़्यादा वीक है। तो अभी कुछ देर पहले याद आता है फ्रेंड, दिखाया जाता है कि हुआ जो है प्रेग्नेंट है, वो काफ़ी खुश है। उसकी असिस्टेंट बोलती है मिस ये बहुत अच्छी बात है, ये तो गुड न्यूज़ है। लेकिन फ्रेंड ये गुड न्यूज़ कब बैड न्यूज़ में बन जाता है पता ही नहीं चलता है। यहाँ पे लॉट्स ऑफ ब्लड ले लिया जाता है हुआ का, और हुआ तो ऐसे ही वीक, ऊपर से प्रेग्नेंट, ऊपर से इतनी सारी सिचुएशन का उसको सामना करना पड़ेगा। आगे क्या होगा ये तो नहीं पता। यहाँ पे जियांग देता है उसे पीने के लिए ड्रिंक और कहता है इसे पी लो, ठीक इसके बाद तुम्हें एक और ब्लड देना है। अब फ्रेंड ये सब चीज़ कैसे पॉसिबल है, ये सब सिचुएशन कैसे बेचारी निकलेगी। यहाँ पे इतना मना करने के बाद भी जियांग नहीं मानता है। यहाँ पे कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारा क्या है नहीं, और तुम जैसी लेडी जो है मुझे पता है कि वो सब नाटक करने में बहुत आगे है, और तुम बीमार पड़ो या मर जाओ आई डोंट केयर अबाउट डैट। और हाँ, नाटक करना छोड़ दो, मेरे सामने तो नाटक करना भी बंद। उससे जो लगता है हुआ सच में ही बीमार नहीं है, वो नाटक कर रही है सिर्फ किसके लिए, संपत्ति पाने के लिए जियांग को। आपको क्या लगता है फ्रेंड, मुझे कमेंट ज़रूर करना। यहाँ पे कहती है हुआ मेरी बात सुनो जियांग, मैं वहाँ पे नहीं थी, मैं सच कह रही हूँ, लेकिन तुम्हें मैं कैसे ट्रस्ट दिलवाऊँ, प्लीज़ तुम मेरी बातों को ट्रस्ट करो। यहाँ पे कहता मुझे तुम्हारी बातों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, और उसे पुश कर देता है वाल पे, ये जाने हुए कि वो प्रेग्नेंट भी, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। यहाँ आ जाता है फ्रेंड अपनी लैला के पास, और यहाँ पे जो जिया होती है यहाँ पे कहती है हाँ मुझे तो लगा था मैं तुम्हें देख ही नहीं पाऊँगी जियांग, लेकिन फाइनली मैं ठीक हूँ। मुझे ब्लड किसने दिया, और ये ब्लड किसी और ने तो दिया नहीं था फ्रेंड, हुआ ने दिया था, तो वो कैसे नहीं जिंदी होती, इतनी आसानी से तो मरेगी नहीं। यहाँ पे कहती है हुआ जिया अपना नाटक बंद करो। यहाँ पे कहता है क्या बोली तुम, वो नाटक कर रही है, नाटक तो तुम कर रही हो, तुमने देखा नहीं गया मेरी खुशी ना, इसी वजह से तुम ये सब कर रही है। कोई इतना रूड कैसे हो सकता, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला काम हो रहा था। यहाँ पे कहती है जिया प्लीज़ मत करो ऐसे, उसने मुझे ब्लड दिया है, क्या फ़ील होता होगा। यहाँ पे बेचारी हुआ निकल जाती है क्योंकि उससे बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ पे कहता है जियांग तुम इतना क्रूल कैसे हो सकते हो। यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है उन सब चीज़ों का, और उसका दिमाग करना बंद कर जाता है। फिर सडनली वहीं पे वो बेहोश हो जाती है। अब यहाँ पे उसकी असिस्टेंट बेचारी
मिस हुआ, क्या हुआ, अब ठीक तो, अब क्या करे। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। जियांग के पास जाए फ्रेंड, जियांग तो उसको एक्सेप्ट करेगा नहीं, उसे तो लगेगा ढकोसला है। वो सीधा चली जाती है गू के पास। गू फ्रेंड डॉक्टर है अब यहाँ पे, और हुआ का बेस्ट फ्रेंड भी है। यहाँ पे बोलता है मुझे पता है ये सब जियांग कर रहा है ना, वो तुम्हारे से अच्छा ट्रीट नहीं करता है ना, फिर तुम क्यों उसके घर में रही हुई हो उसके साथ, क्यों नहीं तुम मुझसे निकल जाती हो। यहाँ पे कहता है कहीं तुम्हें वो मान ना दे, तुम्हें पता है ना कि वो किसी और के साथ उसका अफेयर चल रहा है। यहाँ पे कहती है हाँ वो चीज़ तो मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूँ, तुम ही बोलो। यहाँ पे उसको कुछ समझ नहीं आता है कि उससे क्या बात करे। यहाँ पे वो जानती है कि वो जिया के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो पागलों की तरह उसके लिए रिएक्ट करता है, इतनी केयर करता है। पता नहीं किस जन्म का प्यार था, या फिर जिया अच्छे बनने का जो नाटक करी, हो सकता है जियांग के आंखों में पट्टी है फ्रेंड। तभी वहाँ पे जियांग आ जाता है और चिल्लाता है गू पे कि गू तुम मेरे घर में मेरे से बिना परमिशन लिए एक ऑफिसर्स घर में कैसे एंट्री हुआ। ये चीज़ सुन के तो फ्रेंड हुआ का एकदम से डर से हालत ख़राब हो जाता है, थर थर काँपने लगती है, वो पूरी शेकिंग करने लगती है। यहाँ पे कहता है गू तुम जो भी कर रहे हो गलत कर रहे हो। तो यहाँ पे कहता है मिस्टर गू व्हाट्स योर बिजनेस इन माई हाउस, ये पहले आप बताओ, यहाँ गुटरगु चल रहा था क्या। ओहो लैला मजनू की कहानी चल रही थी, सॉरी मैंने लगा डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन यहाँ मेरे रहते ऐसा नहीं होगा, ये मेरी वाइफ है। यहाँ पे वो कहता है कि ये तुम्हारी वाइफ है तो तुम्हें होना चाहिए कि इसका तुम केयर करो। कहता है तू कौन होता है बोलने वाला, तुझे पता है मैं एक गन में तुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता हूँ शूट करके। मतलब फ्रेंड ऑफिसर है तो कुछ भी क्या। यहाँ पे वो चला जाता है। यहाँ पे जियांग का गला पकड़ता है और कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे रहते तू किसी और के साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रही थी, ये मैं होने नहीं दूंगा। और आज के बाद से अगर तूने ऐसा किया फिर देखना कि मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताना ये ड्रामा आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।